हाय एवरीवन, ये मेरा मिनिएचर सीरीज़ का नेक्स्ट वीडियो है। इसमें हम पहाड़ी स्कूल के एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे। एंड यस, बाकी चैप्टर्स की तरह ही थोड़ा नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन से हम असर्शन रीज़न वाले क्वेश्चन की तरफ जाएंगे, जिसको कि 2 वीडियोस में कवर करूँगी। फर्स्ट 50 क्वेश्चंस हम इसमें डिस्कस करते हैं। एंड हेयर आई वुड लाइक टू ऐड कि एक बार आप मेरे साथ इन क्वेश्चंस को समझने से पहले या सॉल्व करने से पहले आप चैप्टर को अच्छे से पढ़ लें, सो दैट आपको भी आइडिया हो जाएगा कि जिस तरह से आपने पढ़ा है वो सफिशेंट है या और डीप लर्निंग की ज़रूरत है आपको। और हिंदी में भी मैं साथ साथ एक्सप्लेन करती जाऊंगी, सो दैट हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स को भी क्वेश्चंस अच्छे से समझ आ जाएं। और येस, एंड में मैं 1-2 आपको टिप्स या पॉइंट्स बता दूंगी जो आपने हर चैप्टर की स्टार्टिंग से पहले आपको वो टिप्स में होने चाहिए। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज़, व्हाट इज़ द टाइम पीरियड ऑफ पहाड़ी स्कूल ऑफ पेंटिंग? पहाड़ी मिनिएचर्स का टाइम पीरियड क्या है? 15 to 17, 16 to 18, 17 to 18th और 17 to 19th century AD. So the correct answer is 17 to mid of 19th century AD. Answer is D. Which color has been shown for depicting lightning in the sky in Pahadi school? पहाड़ी मिनिएचर्स में आसमान में जो बिजली दिखाई जाती थी वो किस रंग में दिखाई जाती थी? गोल्डन, लाइट ब्लू, सिल्वर और स्काई ब्लू। सो द करेक्ट आंसर इज सिल्वर, क्योंकि हमने ये पढ़ा है कि गोल्ड एंड सिल्वर को भी बहुत खूबसूरती से और बहुत अच्छे उसमें वॉल्यूम में यूज़ किया गया है पहाड़ी मिनिएचर्स में। इन इट्स अर्ली फॉर्म पहाड़ी स्टाइल वॉज, जो पहाड़ी शैली अब पनपी है वो शुरुआती दौर में अर्लियर फॉर्म में क्या थी? एन आर्ट ऑफ कोर्ट, अ फोक आर्ट, अ विजुअल आर्ट और नन ऑफ दीज। सो हमने ये पढ़ा है कि जो पहला ग्रुप आके बसा था ना पहाड़ी रीजन में, या आप कहें पहाड़ों में आके, जब औरंगज़ेब से वहाँ से निकल के आए थे कलाकार, जो पहला ग्रुप आया था तो उन्होंने लोकल आर्ट मतलब स्थानीय कला के साथ मिलके एक नई शैली को जन्म दिया था। सो जो स्थानीय कला मतलब मीन्स उनका कोई फोक आर्ट था। सो द करेक्ट आंसर इज़ फोक आर्ट। इन इट्स लास्ट स्टेज गुलेर स्टाइल कन्वर्टेड इनटू, जो गुलेर स्कूल था वो अपनी लास्ट स्टेज में किस में कन्वर्ट हो गया था? मंडी था वो, चंबा था, कांगड़ा था या नन ऑफ दीज? ये जो कुछ पॉइंट्स है ना, ये शायद टेक्स्ट बुक में उतना क्लियरली मतलब मेंशन नहीं है। तो आप एक काम करना कि जो वीडियोस दे रखे हैं ना लेक्चर्स, मैंने पहाड़ी पे बहुत शॉर्ट वीडियोस हैं 5-7 मिनट्स के इन 2 पार्ट्स, तो आप उनको पढ़ लें। उसमें कुछ एक एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं जो टेक्स्ट बुक्स में नहीं हैं। सो इन इट्स लास्ट स्टेज गुलेर जो था वो कांगड़ा में कन्वर्ट हो गया था, क्योंकि ये माना जाता है कि जो कांगड़ा, गुलेर से ही वो कलाकार जो थे वो कांगड़ा आए थे, क्योंकि गुलेर के राजा गोवर्धन चंद की जब डेथ हो गई थी और वहाँ उनको इतना पैट्रोनेज नहीं मिल रहा था, और दूसरी तरफ राजा संसार चंद जो कि कांगड़ा के राजा थे, उन्होंने चित्रकारों को एक आश्रय दिया था। सो ये जो शैली थी वो आगे चल के कांगड़ा शैली में कन्वर्ट हो गई थी। सो करेक्ट आंसर इज सी। एट गुलेर मैनी पोर्ट्रेट्स ऑफ विच किंग वर एग्जीक्यूटेड इन circa 1750 AD। सो किस राजा के पोर्ट्रेट 1750 AD में गुलेर में सबसे ज़्यादा बनाए गए? तो ऑब्वियसली वो गुलेर का ही कोई राजा होगा। सो उस तरह से आपने आइडिया लगा लेना है। ये लिस्ट भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी कि किस किस टाइम पीरियड का या किस किस सब स्कूल का कौन सा राजा बहुत फेमस था या जिसने बहुत ज़्यादा पैट्रोनेज दिया है। सो द करेक्ट आंसर इज़ राजा गोवर्धन चंद। विच वॉज द फर्स्ट मेन सेंटर ऑफ पहाड़ी स्कूल? अब ये जो पहाड़ी स्कूल बना या पनपा, इसका सबसे मेन सेंटर पहला कौन सा था? मंडी, बसौली, चंबा और कुल्लू। तो जो अर्लियर सेंटर है ना वो है बसौली, वो सबसे प्राचीन शैली मानी गई है पहाड़ी स्कूल की। सो द करेक्ट आंसर इज बसौली, बी। वट टाइप ऑफ लाइन्स एंड कलर्स वर यूज्ड ड्यूरिंग बसौली स्कूल? किस तरह की रेखाएं और रंगों को यूज़ किया गया है बसौली स्कूल में? सो करेक्ट आंसर इज बोल्ड लाइन्स एंड स्ट्रॉन्ग ग्लोइंग कलर्स, सी। बोल्ड लाइन्स लगी हैं और ग्लोइंग यूँ चमकदार रंग लगाए गए हैं। ड्यूरिंग द स्ट्रिक्ट रूल ऑफ औरंगजेब when the court artists were dishonored, जब औरंगज़ेब के उस टाइम पीरियड पे जब आर्ट को इतना जगह नहीं दी गई थी, तो उस टाइम पे जो कोर्ट आर्टिस्ट वहाँ से निकले, दे लेफ्ट द एम्पायर एंड सेटल्ड अवे इन द स्टेट्स ऑफ, जब वो वहाँ से निकले तो वो किस स्टेट में आके छिपे या कहाँ आके बसे? जम्मू, बसौली, कांगड़ा और कुल्लू। तो वो जम्मू आके बसे थे और वहाँ से ये शैली धीरे 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 पनपनी शुरू हुई और इसके कई सेंटर्स बने। सो द करेक्ट आंसर इज ए,
जम्मू. Name the artist who executed miniatures in the form of रसमंजरी illustrations in 1694 AD. ये बहुत फेमस मिनिएचर्स हैं जो 1694 AD में रसमंजरी ये जो बनी है स्पेशली पहाड़ी स्टाइल में. द आर्टिस्ट, नेम द आर्टिस्ट, मतलब किसकी है ये. सो द करेक्ट आंसर इज देवीदास. ना मानकू की है, ना नैनसुख है, ना जामिनी रॉय है. सो द करेक्ट आंसर इज देवीदास. और इनकी कई पेंटिंग्स अब नेशनल म्यूज़ियम कह लें या कुछ फॉरेन के म्यूज़ियम में भी इनकी कुछ सीरीज़ के वर्क वहाँ पड़े हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट वाज द मेन सब्जेक्ट ऑफ द पहाड़ी आर्टिस्ट. जो पहाड़ी कलाकार थे उन्होंने किन विषयों पर ज़्यादा पेंटिंग बनाई. रिलीजियस मतलब धार्मिक चित्रण था. मिथिकल होता है जैसे फैंटेसी या इमेजिनेशन, इमेजिनरी पेंटिंग्स. डेली लाइफ या नन ऑफ दीज. सो द करेक्ट आंसर इज़ रिलीजियस. हमने पढ़ा है कृष्णा राधा से रिलेटेड बहुत सी पेंटिंग्स बनाई गई हैं और भक्ति तो इनका मेन थीम था. तो काल्पनिक तो थी ही नहीं वो पेंटिंग. सो रिलीजियस पेंटिंग. द कुल्लू स्टाइल बिकेम स्टेबल ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ. कुल्लू स्टाइल जो था, जो कुल्लू सब स्कूल है, वो किसके टाइम पे स्थापित हो गया था. किंग जगत सिंह, किंग प्रीतम सिंह, किंग विक्रम सिंह या नन ऑफ दिस. किस राजा के टाइम पे कुल्लू शैली जो थी वो स्थापित हो गई थी. सो द करेक्ट आंसर इज राजा प्रीतम सिंह. द कांगड़ा स्टाइल इज़ अ ब्लेंड ऑफ. जो कांगड़ा शैली है वो किस स्टाइल का मिक्सचर है. राजस्थानी ईरानी, राजस्थानी मुगल, मुगल एंड कंपनी, नन ऑफ दीज. सो ये भी आपको बहुत क्लियरली चाहिए. पहाड़ी पूछें चाहे कांगड़ा पूछें तो राजस्थानी और मुगल का शैली का मिक्सचर था कांगड़ा. क्योंकि एक तो लोकल तो उनका आर्ट था ही, बट उसके बाद इन दोनों शैलियों का बहुत प्रभाव था. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द आर्टिस्ट नैनसुख बिलोंग्स टू विच सब स्कूल ऑफ पहाड़ी स्टाइल. ये क्वेश्चन आपको सैम्पल पेपर में भी आया है और वहाँ भी मैंने ये चीज़ एक्सप्लेन की थी कि जो आर्टिस्ट नैनसुख है ना वो बेसिकली गुलेर के आर्टिस्ट थे. और हालांकि आपके सिलेबस में जो पेंटिंग है नंद यशोदा कृष्णा, और वहाँ वो पेंटिंग कांगड़ा की है, तो आप कंफ्यूज हो सकते हो कि वो कांगड़ा के आर्टिस्ट रहे होंगे अगर उन्होंने कांगड़ा की पेंटिंग बनाई है. सो जो नैनसुख है वो गुलेर को बिलोंग करते थे और बट वो जैसे जसरोटे में सेटल हो गए थे जम्मू के आसपास. और बट इन्हीं का ही मतलब मेन इवन कांगड़ा की भी कुछ मेन पेंटिंग्स जो हैं वो इनकी फैमिली के पास ही थी. मतलब उन्हीं ने कांगड़ा की भी कुछ पेंटिंग्स को बनाया था. सो बट अगर हम नैनसुख की बात करें तो वो गुलेर के आर्टिस्ट हैं. नंद यशोदा एंड कृष्णा विद किन्समैन गोइंग टू वृंदावन बिलोंग्स टू विच स्कूल. ये जो पेंटिंग है नंद यशोदा एंड कृष्णा, आपके सिलेबस में 2 ही पेंटिंग्स हैं. सो पहाड़ी में तो पेंटिंग्स को आपको लर्न करना कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है. सो ये जो पेंटिंग है ये किस सब स्कूल की पेंटिंग है. सो द करेक्ट आंसर इज़ बी, कांगड़ा. राधा कृष्णा वर द मोस्ट फेवरेट सब्जेक्ट ऑफ विच स्टाइल. राधा कृष्ण जो बनी हैं, पेंटिंग्स जो बने हैं, वो किस स्टाइल में या किस शैली में ज़्यादा बने हैं. मुगल में बने हैं, पहाड़ी में बने हैं, कंपनी में बने हैं, मॉडर्न. मुगल में तो इतना नहीं बना, कंपनी तो खैर आपने पढ़ा ही नहीं है. मॉडर्न तो हम मिनिएचर की बात कर रहे हैं, तो मॉडर्न पीरियड में तो कृष्णा राधा का कोई बात नहीं बनती. सो द करेक्ट आंसर इज़ पहाड़ी स्टाइल. नेक्स्ट इज द सैंडलवुड मार्क, मतलब जो चंदन टीका ऑन द फोरहेड ऑफ द लेडी फिगर्स इज़ अ स्पेसिफिक फीचर ऑफ. जो चंदन का टीका लेडी फिगर्स के माथे पे लगाया जाता था वो किस सब स्कूल का स्पेशल फीचर है, या हम कहें कि किस सब स्कूल में इस तरह का काम होता था. गढ़वाल, बीकानेर, गुजरात और अपभ्रंश. तो ये गढ़वाल शैली का एक स्पेसिफिक फीचर है. सो द करेक्ट आंसर इज़ गढ़वाल. आइडेंटिफाई द सब स्कूल ऑफ पहाड़ी मिनिएचर पेंटिंग. इट्स मेवाड़, बूंदी, गुलेर और किशनगढ़. अब हमको ये सब स्कूल पहचानना है कि पहाड़ी का सब स्कूल इसमें से कौन सा है. सो आपने ये पढ़ा होगा मेवाड़ तो राजस्थानी का है, बूंदी भी राजस्थानी का है, गुलेर ऑब्वियसली पहाड़ी का है, बट किशनगढ़ अगेन इज़ फ्रॉम राजस्थानी. सो द करेक्ट आंसर इज़ सी, गुलेर. मेंशन द नेम ऑफ पेंटर ऑफ फेमस पहाड़ी पेंटिंग. अब ये जो पेंटिंग है ये किस आर्टिस्ट ने बनाई है. नंद यशोदा कृष्णा विद किन्समैन गोइंग टू वृंदावन. सो ये पेंटिंग है नैनसुख की. करेक्ट आंसर इज बी, नैनसुख. नेक्स्ट इज द गोल्डन इरा ऑफ कांगड़ा स्टाइल वॉज द पीरियड ऑफ.
कांगड़ा शैली जो पनपी, उसमें जो गोल्डन पीरियड रहा वो किसके टाइम पीरियड का था? राजा हरिचंद था, राजा अभयचंद थे, राजा घमंडचंद थे और राजा संसार चंद। सो द करेक्ट आंसर इज़ राजा संसार चंद। इन्होंने बहुत पैट्रोनेज दिया था और बहुत काम कराया था कांगड़ा पीरियड में। विच आर्ट वॉज डेवलप्ड इन द हिल स्टेट्स इन अबाउट 1768 AD। अभी तो क्योंकि आप पहाड़ी पढ़ रहे हैं एंड वी आर डिस्कसिंग अबाउट पहाड़ी मिनिएचर्स के सब ये MCQs, तो यहाँ तो आप क्लियरली समझ लेंगे कि ये पहाड़ी का ही है क्योंकि पहाड़ी का ही चल रहा है। लेकिन आपको पेपर चारों चैप्टर्स में से आना है, सो वहाँ आपको टाइम पीरियड बहुत ध्यान से लर्न करने हैं कि कौन सा आर्ट बना इस टाइम पीरियड में और हिल स्टेट्स में। तो हिल स्टेट्स में पहाड़ी ही पनपा था। सो द करेक्ट आंसर इज़ पहाड़ी स्कूल, आंसर डी। Which sub-school of Pahadi has been inspired by the naturalistic style of the Mughal painting? ये हमें पता है कि मुग़ल का इन्फ्लुएंस पहाड़ी पे था, लेकिन उन्होंने पूछा है किस सब स्कूल में पहाड़ी से इंस्पायर्ड नेचुरलिस्टिक स्टाइल जो बनाया गया था, जो थोड़ा मुग़ल के साथ मतलब समानता रखता है, ऑफ द मोहम्मद शाह पीरियड। सो वो करेक्ट आंसर है गुलेर, क्योंकि गुलेर में ना सबसे ज़्यादा मुग़ल के इन्फ्लुएंस हमें दिखते हैं और उसमें वो जो लैंडस्केप्स वर मोर नेचुरलिस्टिक और वो डेलिकेसी जो थी और इस तरह का काम। सो द करेक्ट आंसर इज़ डी। Which of the following male garments is shown in पहाड़ी मिनिएचर पेंटिंग? पहाड़ी मिनिएचर्स में मेल फिगर्स का जो पहनावा था वो किस तरह से था? कुर्ता पजामा झाबा, अंगरखा पजामा टर्बन, अंगरखा पजामा झाबा और एथनिक टाइप कॉस्ट्यूम्स। सो द करेक्ट आंसर इज़ अंगरखा पजामा और टर्बन पहनाया जाता था। हाउ मेनी नंबर ऑफ गोपीज हैव बीन डिपिक्टेड इन द पेंटिंग कृष्णा विद गोपीज? ये जो पेंटिंग आपके सिलेबस में है कृष्णा विद गोपीज, उसमें कितनी गोपीज दिखाई गई हैं? सो इस तरह से आपने पेंटिंग्स को भी अच्छे से देखना है। ये मैंने राजस्थानी में भी आपको समझाया था। तो कितनी गोपीज बनी हैं? सो द करेक्ट आंसर इज़ 8। Who established the गुलेर स्टेट in 1415 AD? गुलेर जो स्टेट थी वो किसने इस्टेब्लिश करी थी, स्थापित की थी? सो राजा हरिचंद, संसार चंद, उमेद सिंह, नन ऑफ दीज। जब आपको मैं वो लिस्ट आपको दे ही दूँगी जिसमें लिखा होगा कि कौन सा सब स्कूल का कौन सा राजा है, वहाँ से भी आपको बहुत क्लियर हो जाएगा, क्योंकि 6 तो सब स्कूल्स हैं और 6 राजा हमने नाम अपने टिप्स पे रखने हैं कि कौन सा राजा कौन से सब स्कूल का था। सो वहाँ से भी आपको ये क्लैरिटी हो जाएगी। तो राजा हरिचंद जो थे वो गुलेर को उन्होंने इस्टेब्लिश करा था। नेक्स्ट इज़ द ऑल ऑफ द बसौली पेंटिंग्स बिलोंग्स टू। जो ज़्यादातर बसौली पेंटिंग, लगभग सारी बसौली पेंटिंग्स जो हैं वो किस कम्युनिटी को बिलोंग करती हैं? ब्राह्मण कम्युनिटी, या बुद्धिज़्म पे बनी है, या इस्लाम पे बनी है, या वैष्णव पे बनी है? सो द करेक्ट आंसर इज़ वैष्णव। वैष्णव होता है कि जो विष्णु या उनके इनकारनेशंस, मतलब उनके जो अलग अलग जन्म हुए हैं हम ये मानते हैं, सो उससे रिलेटेड जो पेंटिंग्स बनाई गई हों। सो वो जो राजा थे वो वैष्णव धर्म के फॉलोअर्स थे। सो द करेक्ट आंसर इज़, और उन्हीं की पेंटिंग्स वो बनवाते थे, वैष्णव कम्युनिटी। द पंजाबी स्टोरीज एज हीर रांझा, सोनी महिवाल एटसेट्रा हैव बीन पेंटेड इन विच स्कूल? ये भी मैंने आप वीडियोस में डिस्कस किया है कि किस सब स्कूल में इस तरह का काम होना शुरू हो गया था। मतलब ये जो सब्जेक्ट्स बने हैं, ये जो पंजाबी स्टोरीज़ हैं वो किस सब स्कूल में बनाई गई हैं? कुल्लू में, चंबा में, कांगड़ा में या मंडी में? सो द करेक्ट आंसर इज़ कांगड़ा स्कूल। व्हाट इज़ गीत गोविंद? हमने ये पढ़ा है जब हम जब सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं तो हमने पढ़ा लिटरेरी पेंटिंग्स बनी जी, गीत गोविंदा पे बनी, आप रस मंजरी पे बनी है, बिहारी सतसई पे बनी है। सो ये गीत गोविंद है क्या? क्या ये इलस्ट्रेशन है या पेंटिंग है या फिर एक होली बुक है? और नन। गीत गोविंद एक होली बुक है जिसमें गोविंदा कृष्णा के ऊपर ये सारा लिखा गया है और बताया गया है। नेक्स्ट इज अ मेन पेंटर ऑफ गढ़वाल स्कूल। इनमें से गढ़वाल का मेन पेंटर कौन है? मानको, मौलाराम, कृष्णलाल और नन ऑफ दीज। सो द करेक्ट आंसर इज़ मौलाराम। हम ये मानते हैं कि मैंने उसमें भी बताया है वीडियो में कि इनके जो स्टूडेंट्स थे ना, ये इतना फेमस आर्टिस्ट थे कि इनके जो स्टूडेंट्स थे वो 30 मील दूरी
से भी, मतलब चल के इनके पास सीखने आते थे, मतलब इतना टैलेंटेड थे ये. सो द करेक्ट आंसर इज मौलाराम. द कलर स्कीम ऑफ कांगड़ा स्टाइल इज सिमिलर टू दैट ऑफ. अब इन्होंने पूछा है कि कलर स्कीम किससे मिलती है कांगड़ा की. ऑप्शंस क्या दे रखे हैं, स्कूल्स, मतलब क्या ये राजस्थानी स्टाइल से मिलता है, अजंता से मिलता है, मुग़ल से मिलता है, कि इनमें से किसी से नहीं मिलता. तो अगर हमें किसी स्कूल के इन्फ्लुएंस की बात करनी है तो ऑब्वियसली करेक्ट आंसर इज मुग़ल स्कूल. और इसका रीज़न हम पीछे भी 2-3 क्वेश्चंस में डिस्कस कर चुके हैं कि वो वहाँ से आर्टिस्ट आए थे, उनका काफ़ी इन्फ्लुएंस था, और वहीं से भाग के अगर पहाड़ों में छिपे हैं तो अपना बेसिक आर्ट तो उनका वही इन्फ्लुएंस रहा, मुगल्स का काफ़ी देर तक चलता रहा. द आर्टिस्ट मानकू बिलोंग टू विच सब स्कूल ऑफ पहाड़ी स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग. ये जो आर्टिस्ट हैं ये किस सब स्कूल को बिलोंग करते हैं पहाड़ी के. क्या ये चंबा के हैं मानकू, गुलेर के हैं, कांगड़ा के हैं, बसौली के हैं. सो ये बसौली के आर्टिस्ट हैं और इनकी एक पेंटिंग भी आपके सिलेबस में है. आर्टिस्ट लहरू एंड निक्कू बिलोंग्स टू, ये जो 2 नाम हैं आर्टिस्ट के, ये किस सब स्कूल से हैं, चंबा से, बसौली से, मंडी से, गढ़वाल से. सो ये दोनों जो आर्टिस्ट हैं वो चंबा के हैं. द मेन सब्जेक्ट्स ऑफ कांगड़ा स्कूल पेंटिंग वॉज. अब यहाँ पहाड़ी आ जाए, कांगड़ा आ जाए, जो भी आ जाए, मेन सब्जेक्ट्स ऑफ कांगड़ा स्कूल के जो मेन थीम्स रहे वो कौन कौन से थे. ऑप्शंस पढ़ें. क्या वो लव पे था, नायिका भेद था, बोथ ए एंड बी. अब इन्होंने यहाँ ऑप्शन दे दी कि लव पे भी बने हैं, नायिका भेदा पे भी बने हैं, या इनमें से कोई नहीं बना. ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है कि कोई नहीं बना. नायक नायिका भेद बहुत बना है. और लव स्टोरीज़ या लव थीम आप देखें ना, कृष्णा राधा पे जीवात्मा और परमात्मा के प्रेम के ऊपर, गोपियों और कृष्ण के प्रेम के ऊपर बहुत पेंटिंग्स बनी हैं. सो इस पे भी बना है, इस पे भी बना है. सो हेयर द करेक्ट आंसर इज बोथ ए एंड बी. व्हाट वर द सब्जेक्ट्स ऑफ द पहाड़ी मिनिएचर्स. अब पहाड़ी मिनिएचर्स जो बने हैं, सब्जेक्ट होता है विषय. किन विषयों पर पहाड़ी मिनिएचर्स में काम हुआ है. रिलीजियस हैं, क्या धार्मिक चित्रण है. हाँ जी, हमने पढ़ा है बिल्कुल. कृष्णा राधा पे बहुत बनी है. इवन कृष्णा राधा के अलावा शिव पे, बाकी पे भी बहुत बना है. देन इज़ द लिटरेरी पेंटिंग. लिटरेरी होता है कि जो लिटरेचर पे बेस्ड हो, उस पे भी बहुत बना है. नेक्स्ट इज़ द हिस्टोरिकल पेंटिंग. हिस्टोरिकल होता है कि जैसे राजे महाराजाओं का चित्रण हुआ, उनकी कहानियाँ हुई, उन पे भी बना है. और या नेक्स्ट ऑप्शन है ऑल ऑफ अबव. तो ऑब्वियसली हमने ये पढ़ा है कि इन तीनों पे काम हुआ है. सो यहाँ हम टिक करेंगे ऑल ऑफ अबव पे. नेक्स्ट इज़ द ड्यूरेशन ऑफ पहाड़ी स्कूल इज़ एक्सेप्टेड टू बी. ये सेम वो क्वेश्चन है जो टाइम पीरियड का है, लेकिन इसकी लैंग्वेज चेंज की गई है. द ड्यूरेशन ऑफ द पहाड़ी स्कूल इज़ एक्सेप्टेड टू बी. इनके किस टाइम पीरियड के बीच का है. सो ये है 17th सेंचुरी up to the mid of 19th century AD. So the correct answer is A. The painting of various tantric forms of a goddess is the speciality of which school. ये भी मैंने अपनी वीडियो में डिस्कस किया है कि किस सब स्कूल में वैष्णव धर्म के अलावा जो पेंटिंग्स अलग से बनी हैं, और वो जो पेंटिंग्स थी ना, आप देखें कि वो लोग जो थे वो जो यहाँ के, इसका अब करेक्ट आंसर है मंडी. जो मंडी के राजा थे ना, जो प्रीतम सिंह और मान सिंह, उन्होंने वो विष्णु के साथ साथ शिव के भी भक्त थे. इसलिए विष्णु की पेंटिंग्स, मतलब कृष्णा और विष्णु की पेंटिंग्स के अलावा साथ साथ देवियों के रूपों को भी बनाया गया, उनके तांत्रिक रूपों को भी दिखाया गया, जिनमें रेड, ब्लू, ब्लैक बहुत ज़्यादा यूज़ किया गया इन पेंटिंग्स में. सो द करेक्ट आंसर इज़ सी, मंडी. कुल्लू स्टाइल ऑफ पेंटिंग स्टार्टेड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ. किस राजा के टाइम पीरियड में कुल्लू स्टाइल बना. सो द करेक्ट आंसर इज जगत सिंह. शुरू हुआ मतलब. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच केशव दास पोइट्री वॉज द लवली टॉपिक ऑफ कांगड़ा स्टाइल. मतलब केशव दास की कौन सी पोइट्री कांगड़ा में सबसे, मतलब जो एक कहते हैं ना हॉट टॉपिक रहा लिटरेचर में से, किसके ऊपर बहुत ज़्यादा काम हुआ है. तो किस लिटरेचर, केशवदास की किस पोइट्री के ऊपर कांगड़ा में बहुत ज़्यादा काम हुआ है. सो 12 मासा नहीं, ये तो 12 मंथ्स का है. रागमाला आपको पता है म्यूज़िकल नोट्स के ऊपर जो काम होता है, या उसके सीरीज़ जो बनाई गई. भगवत पुराण अगेन वो उसका रिलीजियस हो गया. देन रसिक प्रिया केशवदास ने लिखी थी. ठीक है. और ये मैंने राजस्थानी में भी आपको नोट्स दिए थे कि किसने कौन सी पोइट्री या किसने क्या लिखा है. सो रसिक प्रिया
is the correct answer here. Mention the name of place where majority of पहाड़ी paintings were kept. ज़्यादातर जो पहाड़ी मिनिएचर्स हैं अब वो कहाँ पे प्रिजर्व्ड हैं? नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली, नेशनल आर्ट गैलरी जयपुर, नेशनल म्यूजियम कर्नाटका और नेशनल आर्ट गैलरी हैदराबाद. सो द करेक्ट आंसर इज नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली. द बॉर्डर्स इन बसौली पेंटिंग्स आर. बसौली पेंटिंग्स में बॉर्डर्स बनाए गए हैं, ये भी हमने पढ़ा है, बट वो किस तरह के बॉर्डर्स हैं? क्या वो डेकोरेटेड है या प्लेन है, या फिर डेकोरेटेड और प्लेन बोथ डिपेंड अपॉन द थीम, या नन ऑफ दीज. सो द करेक्ट आंसर इज प्लेन बॉर्डर्स. इवन लाल रंग के सीधे प्लेन बॉर्डर्स बनाए गए हैं जिन पे कहीं कहीं टाकरी लिपि से वाइट कलर से लेख भी लिखे जाते थे. सो द करेक्ट आंसर इज प्लेन बॉर्डर्स. और अगर आपको रंग पूछा जाता है कहीं पे किसी क्वेश्चन में तो वो रेड कलर के ज़्यादातर बनाए जाते थे. बीइंग एक्सप्रेसिव, द लाइन्स ऑफ पहाड़ी स्टाइल, ऑब्वियसली बहुत एक्सप्रेसिव लाइन्स लगी हैं. बिकेम सॉफ्ट इंस्टेड ऑफ हार्श थ्रू द क्वालिटी ऑफ, बड़ी सॉफ्ट लगी हैं. तो वो कौन सी ऐसी क्वालिटी थी लाइन की जिनसे वो इतना सॉफ्ट लाइन्स हमें दिखती हैं? क्या वो इंटेंसिटी ऑफ कलर है उनका, क्या उनके रिदम ऑफ लाइन है, क्या उनके कलर्स हैं, या नन ऑफ दिस? ऑब्वियसली रिदम ऑफ लाइन, बहुत फ्लुएंट लाइन्स लगी हैं. सो उस वजह से इतना सॉफ्ट वर्क वो हमें दिखता है. सो द करेक्ट आंसर इज़ बी. नेक्स्ट इज गुलेर, नूरपुर, टीरा सुजानपुर हैव बीन द सेंटर ऑफ. अब नीचे देखें, इन्होंने पूछा है ये किसके सेंटर्स हैं. अब ये सब स्कूल्स हैं आगे दिए गए, बसौली, कांगड़ा, गढ़वाल और नन ऑफ दीज. सो जो कांगड़ा रीजन है वो भी तो काफ़ी बड़ा रीजन रहा, ऐसा तो नहीं था कि एक छोटे से यूँ उसमें ही बना और हो गया. सो कांगड़ा के आगे भी बहुत ज़्यादा एक्सपेंशन था, मतलब बड़ा एरिया था. तो ये पूछ रहे हैं कि इनमें से ये जो सेंटर्स हैं ये किसके साथ या किसके सेंटर्स रहे. सो करेक्ट आंसर इज़ बी, कांगड़ा. किंग संसार चंद वॉज अ डिवोटी ऑफ. संसार चंद तो थे, वो किसके डिवोटी थे या किसकी पूजा वो करते थे, किसको मानते थे? लॉर्ड राम, हनुमान, दुर्गा और कृष्ण. सो वो कृष्ण भक्त थे. करेक्ट आंसर इज डी. नेक्स्ट, विच इज़ द बेस्ट स्टाइल ऑफ द पहाड़ी स्कूल पेंटिंग. अब जो पहाड़ी के ये जो 4 सब स्कूल्स हैं इनमें से बेस्ट स्टाइल किसका था, या हम कहें कि बेस्ट स्कूल. देखें, सब स्कूल्स बहुत अच्छे हैं, सब स्कूल्स में एक ही ऑब्वियसली एक ही जैसा स्टाइल है, एक ही जैसा काम है, तभी वो एक शैली बनी ना. लेकिन उनमें भी कुछ माइन्यूट अंदर कुछ डिफरेंसेस हैं. जैसे बसौली में कुछ बना, कांगड़ा में कुछ स्पेशलिटी रही, मंडी की कुछ स्पेशलिटी रही. तो इस तरह के हर एक के कुछ स्पेसिफिक फीचर्स भी रहे. और जब हम इन सब को पढ़ते हैं तो हम ये पढ़ते हैं कि जो कांगड़ा है वो एक गोल्डन पीरियड बन के आया पहाड़ी स्कूल में, जिसमें बहुत परफेक्ट फेसेस, टिपिकल इंडियन फेमिनिन ब्यूटी बनी. सो इसलिए हम ये मानते हैं कि बेस्ट स्टाइल जो रहा वो कांगड़ा रहा. हु वॉज द ग्रेटेस्ट पेट्रन एंड एक्सपेंडर ऑफ बसौली स्कूल ऑफ आर्ट. बसौली को बहुत बढ़िया पैट्रनेज देना और उसको और एक्सपेंडर मीन्स मतलब और बढ़ाना वो किस राजा ने करा? कृपाल पाल, कृष्णपाल, हिंदपाल और धीरज पाल. तो राजा कृपाल पाल. हु वॉज द फाउंडर ऑफ कांगड़ा स्कूल ऑफ पेंटिंग. कांगड़ा स्कूल ऑफ पेंटिंग के फाउंडर कौन से राजा रहे? गोवर्धन चंद, कृपाल पाल, संसार चंद और हरिचंद. सो द करेक्ट आंसर इज संसार चंद. चंबा स्टाइल स्टार्टेड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ. किस राजा के टाइम पे चंबा शुरू हुआ था? राजा अजय सिंह, राजा उदय सिंह, राजा अभय सिंह और नन ऑफ दीज. सो द करेक्ट आंसर इज राजा उदय सिंह. द डोमिनेंट थीम ऑफ कांगड़ा स्कूल पेंटिंग्स वर. मतलब ज़्यादातर जो थीम्स बने हैं तो वो कौन से रहे? अब यहाँ पे देखें, अगेन हमने पढ़ा है नायक नायिका भेदा तो बना, कृष्ण राधा भी बना, शिव पार्वती भी जैसे मैंने बोला कि बनाई गई, आगे जाके पेंटिंग्स बनी हैं. सो इनमें से अगर हम देखें तो तीनों पे बना है. सो हम ये यहाँ ऑप्शन टिक कर सकते हैं, ऑल ऑफ अबव. द इंस्पिरेशन फॉर ऑल बसौली पेंटिंग्स वॉज. मतलब कहाँ से इंस्पायर्ड थी वो पेंटिंग्स, या कहाँ से उन्होंने अपना इंस्पिरेशन ली बसौली पेंटिंग्स ने? क्या वो राम सीता थे, राम एंड हिज लव, कृष्ण एंड हिज लव, नन ऑफ दीज. तो हमने पढ़ा है कृष्ण राधा का प्रेम और कृष्ण और गोपियों का आत्मिक वो प्रेम, तो वो सब ज़्यादा बना है. सो इसलिए कृष्णा एंड हिज लव इज़ द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, मानकू, कौशला, कृष्णलाल, पुरखू,
वासिया, ये सब जो नाम हैं ये किस स्कूल के आर्टिस्ट हैं? मंडी, गढ़वाल, चंबा और कांगड़ा। सो ये भी कांगड़ा के ही कलाकार हैं, क्योंकि कांगड़ा बहुत एक मेन स्कूल था इनका, जिसके मतलब खैर आपके सिलेबस में भी 2 स्कूल्स के बारे में बहुत प्रोमिनेंटली मेंशन किया गया है, एक बसौली और एक कांगड़ा। बट इसके साथ साथ आपको बाकी स्कूल्स भी थोड़े थोड़े पढ़ने हैं, दो इनकी पेंटिंग्स नहीं हैं, बट दे आर वेरी मच देयर इन योर ओरिजिन एंड डेवलपमेंट। तो जब हम पहाड़ी स्कूल का ओरिजिन एंड डेवलपमेंट पढ़ रहे हैं तो उसमें सब स्कूल्स आ ही गए ये सारे थोड़े थोड़े, तो इसलिए आपको सबके बारे में पढ़ना है। द पहाड़ी आर्ट इज़, एंड ऑब्वियसली पेंटिंग सिर्फ आपको कांगड़ा और बसौली की करनी है। द पहाड़ी आर्ट इज़, अब जो पहाड़ी कला है उसको क्या हम रस ओरिएंटेड मतलब जो हम कहते हैं ना 9 रस जो थे, मतलब उनके ओरिएंटेड है, या डेकोरेशन ओरिएंटेड की बहुत ज़्यादा डेकोरेटेड वर्क है, या भाव ओरिएंटेड, और नन ऑफ दीज। सो हम ये मानते हैं कि ये भाव ओरिएंटेड है। बहुत ही आप कहें कि भावपूर्ण काम हुआ है, बहुत एक्सप्रेशंस अगर हम कहें कि बहुत खूबसूरती से हर चीज़ को दिखाया गया है, और वो इमोशंस और वो इमोशन मतलब एक्सप्रेशंस के थ्रू वो इमोशंस दिखाए गए हैं। सो हम ये कह सकते हैं द करेक्ट आंसर इज़ भाव ओरिएंटेड। सो ये बेटा हमारे 50 क्वेश्चंस हैं पहाड़ी के। अब आपने जब जैसे कोई भी चैप्टर करना है, सपोज इफ़ यू आर गोइंग टू स्टार्ट विद द पहाड़ी स्कूल ओनली, सो सबसे पहले आप एक नोट्स अपने बनाएं, अपने टिप्स पे रखें। सबसे पहले टू द पॉइंट आंसर्स लिखें, पहाड़ी का टाइम पीरियड, पहाड़ी का इन्फ्लुएंस कि कौन कौन के स्टाइल के मिक्सचर से पहाड़ी स्टाइल बना। फिर उसके बाद उनके सब स्कूल्स, जैसे हम माइंड मैपिंग के लिए एक चार्ट बनाते हैं ना, तो सब स्कूल लिखें, बसौली, कांगड़ा, गुलेर, इस तरह से, और उसमें उनका पैट्रोनेज लिखें कि सबसे पहले कौन सा राजा आया और सबसे ज़्यादा किस राजा के टाइम पीरियड में काम हुआ। ये 2 मेन पॉइंट्स कर लें। उसके बाद उनका टाइम पीरियड हो गया, और उसके बाद किस राजा के टाइम पे कौन सी पेंटिंग। वो तो आपके 2 ही स्कूल्स हैं जिनकी 2 पेंटिंग्स हैं, तो इसमें आपको बहुत मुश्किल नहीं है करने का। और बाकियों के, और कौन कौन से आर्टिस्ट किस उसमें रहे, मतलब बसौली के मेन आर्टिस्ट, पहाड़ी उसमें कांगड़ा के मेन आर्टिस्ट। सो ये कुछ पॉइंट्स आपको टिप्स पे होने चाहिए। फिर मुझे नहीं लगता कि आपको MCQs अटेम्प्ट करने में, स्पेशली नॉलेज बेस्ड और एनालिटिक क्वेश्चन करने में आपको कोई भी दिक्कत आएगा, ठीक है। और रही बात एजर्शन की, वो आपको प्रैक्टिस कर करके समझ आ जाएगा, क्योंकि एजर्शन एंड रीजंस आर द स्टेटमेंट्स ओनली। सो आपको ये पता होना चाहिए कि वो स्टेटमेंट सही है या गलत है, या वो स्कूल को बिलोंग करती है या नहीं करती है। सो उस तरह से आपने ये चीज़ों को पढ़ना है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द फर्स्ट 50 क्वेश्चंस, एंड इन केस अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। टिल देन, टेक केयर।